हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो भाई लोग एमपी ऑनलाइन का कार्य करना चाहते हैं या एमपी ऑनलाइन की शॉप ओपन करके शॉप चलाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास एमपी ऑनलाइन की आईडी होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके द्वारा ही आप एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में जितने भी ऑनलाइन वाले वर्क आते हैं, जैसे कि कॉलेज के फॉर्म हैं, एग्ज़ाम फीस, एनरोलमेंट वगैरह और बिल हैं, तो इस प्रकार की बहुत सारी जो सर्विसेज हैं वो आपको यहाँ पर मिलती हैं। और इन सभी सर्विसेज को आप दूसरों को तभी दे पाएंगे जब आपके पास एमपी ऑनलाइन कोर्स की आईडी होगी। एमपी ऑनलाइन कोर्स की आईडी होने से आपको कमीशन भी मिलती है, लेकिन अगर आप नागरिक के द्वारा आप वर्क करते हैं तो इस पर आपको कमीशन नहीं मिलती है। एमपी ऑनलाइन की जो हमारी आईडी है, जो कियोस्क की वाली आईडी है, वो हमारे लिए केवल इस प्रकार से इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें कमीशन मिलता है साथ में। ठीक है दोस्तों, आपको ये आईडी किस प्रकार से मिलेगी, किस प्रकार और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या योग्यता है, ये सभी जानकारी आपको हम इसमें देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि हमें किस प्रकार से फॉर्म भरना है और फॉर्म भरने के बाद हमारी आगे की जो प्रोसेस है वो क्या होगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको एमपी ऑनलाइन में जितनी सर्विसेज होती हैं उन सब की क्लास दे रहे हैं। ये क्लास आपको डेली मिलेगी और आप डेली एक नई चीज़ सीखेंगे जो आप ऑनलाइन का काम करने में आपको काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आपको कोर्स के लिए आवेदन करने के लिए आपको आना अपने गूगल क्रोम पर। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है एमपी ऑनलाइन। एमपी ऑनलाइन टाइप करने के बाद आपके सामने एक लिंक ओपन हो जाएगी। फर्स्ट लिंक जहाँ पर लिखा है एमपी ऑनलाइन लिमिटेड, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने एमपी ऑनलाइन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। पोर्टल ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा कियोस्क हेतु आवेदन। यहाँ पर आप आवेदन करेंगे। अगर आपके पास पहले ही से है तो लॉगिन करेंगे, लेकिन ये आपके लिए आवेदन के लिए है, यानी आपको लेना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, कियोस्क हेतु आवेदन। यहाँ पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद आपके सामने एमपी ऑनलाइन अधिकृत कियोस्क के बारे में, यानी यहाँ पर आपको कुछ जानकारी दी जाएगी। इस जानकारी को आप पढ़ते जाइएगा कि इसमें किस प्रकार से अनुबंध कराना है, क्या चार्जेस हैं और इसमें क्या शुल्क लिया जाएगा, ये सारी जानकारी आपको बताएंगे। जैसे यहाँ पर कुछ एक पर जानकारी देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है आवेदक की उम्र 18 वर्ष हो तथा कम से कम हाई स्कूल उत्तीर्ण हो। ठीक है, यानी उसे कम से कम 10 पास होना चाहिए। आवेदक के पास पैन कार्ड, आधार नंबर, दुकान का गुमस्ता, स्थापना पंजीयन प्रमाण होना भी अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास दुकान का गुमस्ता नहीं है तो गुमस्ता बनवा लीजिएगा। आप किस प्रकार से आप अगर घर पर बैठ कर गुमस्ता का आवेदन करना चाहते हैं तो कमेंट करें, हम आपके लिए जो दुकान का गुमस्ता है उसे किस प्रकार से बनाते हैं इसकी एक वीडियो बना देंगे, जिससे आप अपने घर पर भी या शॉप पर बैठ कर भी बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है, आवेदन के उपरांत पंजीयन शुल्क का भुगतान करने के उपरांत अनुबंध प्रक्रिया पूर्ण करनी होती है। यानी जब आप इसका फॉर्म का फीस दे दोगे यानी शुल्क कर दोगे, इसके बाद आपकी जो अनुबंध प्रक्रिया है, जैसे कि आपका आगे बताएंगे कि स्टाम्प है, डिजिटल सिग्नेचर, ये आपको किस प्रकार से उसमें प्रक्रिया करनी है, ये सारी जानकारी आपको बताएंगे। चलिए इस प्रकार से आप पढ़ते जाइएगा। पढ़ने के बाद आपको नेक्स्ट करते जाना है। आप पढ़ जाइए, नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो अगर हम पढ़ के बताएंगे, तो आपको पढ़ के चेक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर जो टिक मार्क है, यदि आपने दिशा निर्देशों को पढ़कर समझ लिया है तो यहाँ टिक करें, तो यहाँ पर टिक कर लें और वेरीफाई कर दें। वेरीफाई करने के बाद आपके सामने एक आवेदन ओपन हो जाएगा।
यहाँ पर आपको आवेदन फिल करना है। आवेदन फिल करने के लिए आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम, जो भी आपका फर्स्ट नेम हो, जैसे कि हम कोई एक नाम ले लेते हैं, वर्ड सारे कैपिटल में होने चाहिए सारे, सॉरी, ठीक है। विवेक, जैसे हम कोई एक नाम ले रहे हैं विवेक। मिडिल नेम हो आपका तो मिडिल नेम भी ले सकते हो, नहीं हो तो लास्ट नेम अनिवार्य है, विवेक राय, ठीक है। यहाँ पर हमने विवेक राय ले लिया। जेंडर मेल, पिता का नाम, तो अगर जो भी पिता का नाम हो आप अपने पिता का नाम डाल लें। जैसे हम यहाँ पर डाल लेते हैं रमेश राय, ठीक है। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको यहाँ पर स्टेट चॉइस करना है कि आप छत्तीसगढ़ से हैं कि मध्य प्रदेश से हैं। यहाँ पर हमने मध्य प्रदेश कर लिया। यहाँ पर डिवीज़न यानी कि संभाग, आपका संभाग कौन सा लगता है, जैसे हमने यहाँ पर ग्वालियर संभाग कर लिया है। डिस्ट्रिक्ट, कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है, अशोकनगर, दतिया, गुना, ग्वालियर, तो हमने यहाँ पर ग्वालियर कर लिया। इसके बाद तहसील, तो तहसील आपकी कौन सी लगती है, तो यहाँ पर आपको तहसील चॉइस कर लेना है। लोकेशन, यानी आप अर्बन क्षेत्र से हैं या शहरी क्षेत्र से या ग्रामीण क्षेत्र से। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो रूरल करें, और अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो अर्बन करें। तो रूरल क्षेत्र की जो फीस है वो 1000 रुपये है, और अर्बन क्षेत्र की जो फीस है वो 3000 रुपये है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको ब्लॉक चॉइस करना है कि आपका ब्लॉक कौन सा लगता है, ठीक है। जो भी आपका ब्लॉक हो चॉइस कर लें। इसके बाद आपकी जो ग्राम पंचायत है वो कौन सी लगती है, तो यहाँ पर आपको ग्राम पंचायत चॉइस कर लेनी है। विलेज का नाम, जो भी आपका विलेज हो, और पिन कोड, जो भी वहाँ का पिन कोड हो वहाँ पिन कोड फिल कर लेना है। पिन कोड फिल करने के बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस देना है कि आपका जो एड्रेस है कहाँ से है, किस जगह से है। तो यहाँ पर अपना एड्रेस दे देते हैं, जैसे विलेज रौली, ठीक है, पोस्ट रौली, तहसील ग्वालियर गिरड, डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर अपना फॉर्म फिल करते जाना है। इसके बाद यहाँ पर अपनी मेल आईडी डाल लेना है, जो भी आपकी मेल आईडी है। मेल आईडी डालने के बाद फ़ोन नंबर अगर हो, नहीं तो मोबाइल नंबर अनिवार्य है। यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर, जो भी आपका पैन नंबर हो। इसके बाद यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन चॉइस करनी है कि आप हाई स्कूल हैं, हाई सेकेंडरी हैं, ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो यहाँ पर आपको कम से कम जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो डाल लेनी है। इसके बाद प्रूफ, जो आपका एड्रेस का प्रूफ है उसमें आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट नंबर, राशन कार्ड, वोटर आईडी और वाटर बिल, इनमें से कोई एक डाल लें। जैसे यहाँ पर हम आधार कार्ड ले लेते हैं, ठीक है। आधार कार्ड लेने के बाद यहाँ पर आप, अगर आपकी शॉप और रहने की जगह एक है तो इस पर टिक कर लें, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर चेंज कर लें कि आपकी जो शॉप है, ऑफिस है, वो कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम टिक कर लेते हैं कि यानी माई शॉप और जगह एक ही जगह पर है, ठीक है। यहाँ पर हमें ऑफिस का नाम डाल लेना है, जो भी आपका शॉप का नाम हो। जैसे हम यहाँ पर डाल लेते हैं JK ऑनलाइन सर्विस, ठीक है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दोबारा फिल करना है। यहाँ पर आपको लैंड बाय क्लोज बाय, यानी आपका जो शॉप है वो कोई यहाँ पर क्या स्कूल है या कोई मंदिर वगैरह हो तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। जैसे कि नियर आ टेम्पल, अगर मंदिर है तो टेम्पल डाल लें, किसका टेम्पल है वो भी डाल सकते हैं। अगर कोई टावर वगैरह हो तो वो भी डाल सकते हैं, या स्कूल वगैरह हो तो वो भी डाल सकते हो। इसके बाद आपका शॉप का प्रूफ, तो यहाँ पर शॉप के प्रूफ के लिए आपके पास 3 ऑप्शन हैं। एक तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो होना चाहिए,
दूसरा शॉप का जो गुमस्ता प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। तीसरा टेलीफोन बिल, अगर आप किसी रेंट पर लिए हो या किराए पर दुकान लिए हो तो उसका जो बिल है वो लगा सकते हो। अगर वो नहीं दे रहा है तो आप शॉप का गुमस्ता प्रमाण पत्र बनवा लें और वो डाल दें। ठीक है, तो अभी हम इलेक्ट्रिसिटी बिल ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको आप शॉप का जो बिजनेस है, यानी आप किस प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं, तो वो डालना है। जैसे कि बुक्स एंड स्टेशनरी का है, कोचिंग सेंटर वगैरह है, या चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कंप्यूटर सेल्स हैं, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं वो डाल देना। तो यहाँ पर हम अभी बुक्स एंड स्टेशनरी का शॉप कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको इंटरनेट के कनेक्शन के बारे में बताना है कि आप किस प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन वायरलेस या वायर्ड यानी कि वाईफाई के द्वारा कर लेते हैं या यूएसबी केबल के द्वारा आप इंटरनेट यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम वायरलेस का उपयोग कर लेते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ़ कंप्यूटर यानी आपके पास कितने कंप्यूटर हैं वो डालना है। तो यहाँ पर हम एक कंप्यूटर डाल लेते हैं। अगर आपके पास 2 हैं तो 2 भी डाल सकते हो। इसके बाद नंबर ऑफ़ प्रिंटर्स यानी जो आप प्रिंटर है वो कितने हैं, 1 हैं कि 2 हैं। यहाँ पर हम एक प्रिंटर डाल लेते हैं। अगर आपके पास 2 हैं तो 2 भी डाल सकते हैं, 3 भी। यहाँ पर स्कैनर अगर 1 हो तो 1 डाल लें, 2 हैं तो 2 डाल लें। कैमरा कितने कैमरा हैं, अगर नहीं भी हो तब भी डाल दें, क्योंकि यहाँ पर चेक करने कोई नहीं आता है कि भाई आपके पास है कि नहीं है, लेकिन फिर भी डाल देते हैं। इसके बाद बायोमेट्रिक डिवाइस एस नहीं भी हो तो बाद में भी ले लें, अभी जो भी नहीं है कि आपके पास होनी ही चाहिए। पावर बैकअप यस कर लेना, नो भी कर सकते हो लेकिन ऐसे ही कर लेना। अगर आपके पास कंप्यूटर ऑपरेटर 1 है या 2 हैं या स्वयं हैं तो 1 ही रहने दें, और अगर 2 हैं यानी 1 इसके अलावा अभी आप दूसरे को चलाना चाहते हैं या रखना चाहते हैं तो 2 कर सकते हो। इसके बाद कन्वर्स इज टाइपिंग एंड रीडिंग, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि क्या आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग कर लेते हैं। अगर आप हिंदी में करते हो केवल हिंदी करें, और दोनों में कर सकते हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों कर लें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करना है। अपलोड इमेज पर जाकर आपको एक अपलोड करनी है फ़ोटो, जहाँ भी आपकी फ़ोटो डली हो। जैसे कि यहाँ पर हम फ़ोटो ले लेते हैं, नई फ़ोटो ले ली। ठीक है, फ़ोटो लेने के बाद यहाँ पर आप क्रॉप भी कर सकते हैं, आपको फ़ोटो कितनी लेनी है। ठीक है, इमेज क्रॉप करने के बाद यहाँ पर आपको अपलोड हो चुकी है। ठीक है, इमेज अपलोड होने के बाद आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड है वो अपलोड करना है। फोटोशॉप का एड्रेस प्रूफ यानी कि जो भी आपका एड्रेस प्रूफ है वो डाल लेना है। जैसे भी पैन कार्ड की बात पूछ रहा है, अपलोड पैन कार्ड फ़ोटो, तो आपके पास पैन कार्ड है उसको स्कैन कर लें या उसकी फ़ोटो ले लें। फ़ोटो लेने के बाद जहाँ भी आपका पैन कार्ड हो वो डाल दें। पैन कार्ड के लिए चॉइस फाइल कर लें, जहाँ भी आपका पैन कार्ड डाला हो पैन कार्ड डाल लें। जैसे हमें यहाँ पर डाले हैं पैन कार्ड अपना, निकल लिया। ठीक है, क्रॉप कर सकते हैं, आपको आपका पैन कार्ड अपना ही क्रॉप कर लें। ये सिर्फ हम डेमो के लिए दिखा रहे हैं, ये ओरिजिनल नहीं है, जो भी आपका ओरिजिनल है वो ही डालना। ठीक है, अभी तो हमको सिर्फ डेमो दिखा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अपलोड शॉप एड्रेस, यानी अब शॉप एड्रेस में आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आपके पास बिजली का बिल होना चाहिए या दुकान का गुमस्ता होना चाहिए। हमारे पास जैसे अभी हम बिजली का बिल ले लेते हैं, पावर बिल, उसकी एक फ़ोटो ले लिया और यहाँ पर आपको चॉइस कर लेना। अगर आप फ़ोटो की अगर केबी यानी जो साइज़ है अगर वो नहीं बना पाते हैं तो उसकी कमेंट कर दें, हम आपको उसकी जो फ़ोटो है उसकी साइज़ बताना, किस प्रकार से आपको साइज बनानी है वो बता देंगे। ठीक है, इसके बाद आपका जो कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। यानी फ़ोटो, पैन कार्ड और बिजली का बिल डालने के बाद को सबमिट पर क्लिक कर देना। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक बार और ऑप्शन पूछा करके आर यू श्योर वांट टू सबमिट पे क्लिक कर देना। ठीक है, इस प्रकार से आपकी जो अपलोड इमेजेस है, एप्लीकेंट फ़ोटो, पैन कार्ड, शॉप एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। यहाँ पर आपके पास
घोषणा आ जाएगी कि मैं तेरे द्वारा घोषणा करता हूं कि मेरे दिए गए समस्त नियम दिशा निर्देशों को पढ़ समझ लिया है एवं मेरे द्वारा एमपी ऑनलाइन अधिकृत कोर्स आवंटन हेतु आवेदन फार्म में भरी गई समस्त जानकारी यहाँ पूर्णतः सत्य है। यदि कोई जानकारी गलत पाई जाती है उस आधार पर मेरा आवेदन निरस्त किया जाता है तो उसकी समस्त जवाबदारी स्वयं मेरी होगी। ठीक है, इस प्रकार से आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपके पास सेंड वन टाइम पासवर्ड पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपने जो मोबाइल नंबर और मेल दिया होगा वहाँ पर एक पासवर्ड जाएगा। सेंड वन टाइम पर क्लिक करिए। अगर आप यहाँ पर लिखा है प्लीज इंटर एप्लीकेंट वैलिड पैन नंबर, यानी मेरा जो पैन नंबर है वो गलत है तो इसे हम दोबारा क्लिक करेंगे। आपका सही भरना है आपको। ठीक है, सबमिट करते ही आपका फॉर्म भर जाएगा और वहाँ पर एक आपको जो नंबर दिया है वहाँ पर OTP जाएगी। अपना अनेबल OTP सेंड। चलिए हम देख लेते हैं क्या समस्या हो रही है। सेंड वन टाइम आ चुका है। यहाँ पर एंटर OTP कर देना है क्योंकि आपके नंबर पर OTP आई होगी। चलिए यहाँ पर हम अपनी OTP डाल देते हैं। EQ कैपिटल G M कैपिटल A 7। ठीक है, इसके बाद डालने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। थोड़ा नेट स्लो चला है, टाइम ले रहा है। इस प्रकार से हमारा फॉर्म भर चुका है। यहाँ पर हमें एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है। ठीक है, यहाँ पर हमारा नाम आ चुका है सब। इस प्रकार से आपका वही फॉर्म भर चुका है। अब यहाँ पर आपको प्रोसेस करनी है, यानी पे इसकी जो फीस है वो डालनी है। दोस्तों फीस देते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपके पास डिजिटल सिग्नेचर और स्टाम्प होना आवश्यक है, तभी आपकी जो आईडी है वो अप्रूवल होगी, नहीं तो आपका पैसा फंस जाएगा अगर आप आधी अधूरी जानकारी के साथ करते हैं। दोस्तों जो फॉर्म फिल करने के बाद जो आवेदन फीस रहेगी, करने के बाद आपके पास डिजिटल सिग्नेचर और 500 रुपये का स्टाम्प होना चाहिए, तभी आपका जो अनुबंध प्रक्रिया वो पूरी होगी और तभी आपकी आईडी अप्रूवल होगी। आईडी अप्रूवल कैसे करना है और अनुबंध प्रक्रिया किस प्रकार से आपको करनी है, इसकी जानकारी हमने अगले जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें बताएंगे कि आप अपनी जो अनुबंध प्रक्रिया वो किस प्रकार से पूरी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर लेना ताकि उन्हें भी इस प्रकार की जानकारी मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सॉरी, पे करना बताना भूल ही गया, तो इसे टू पे पर करना है और यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI किसी से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आपके पास ATM वगैरह है तो डेबिट कार्ड का प्रयोग कर लें, अगर नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, या फ़ोन पे वगैरह कुछ चलाते हैं तो ये यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ATM है, UPI, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं नेट बैंकिंग, और आपके पास जो नेट बैंकिंग है SBI से कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कर लेना। जैसे हम यहाँ पर कर लें फ्री नेट बैंकिंग फॉर ऑल बैंक। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी पहली वो है कर लेते हैं। जो भी आपके अगर स्टेट बैंक की है तो वो कर सकते हैं, और अगर आपके पास केवल स्टेट बैंक की है तो वो भी कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं यहाँ पर आप पेमेंट। इसमें थोड़ा टाइम ले रहा है तो आपको डेबिट कार्ड से बता देते हैं। यहाँ पर आपका रेफरेंस नंबर आ जाएगा कि आपकी जो पेमेंट आईडी वो किस प्रकार की है। ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद आपके पास 2-3 ऑप्शन और जाएंगे। फिर से साउथ इंडियन बैंक के बारे में है, नेट बैंकिंग, UPI। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं कार्ड्स। यहाँ पर कार्ड नंबर डालना है आपको,
नेम ऑफ कार्ड यानी किस कार्ड का, किसका नाम, मतलब रुपये है, किसका है कार्ड, जो भी नाम हो किसके नाम पर है डाल देना है। यहाँ पर कार्ड नंबर डाल देना है। यहाँ पर जो आपकी नीचे का जो एक्सपायर डेट है वो डालनी है। यहाँ पर आपको सिक्योरिटी कोड डालना है, यानी CVI पिन होता है एक जो पीछे रहेगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर, email ID और इसके बाद पे कर देना है। ठीक है।